Hello friends, in today's video we are going to discuss about the terminologies in national income. How many different concepts, terms are there in national income and the basic numericals of national income we'll be discussing in detail in this video. Let us start with the term national income. सबसे पहले ये बात करते हैं कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस क्या किया था। तो इस वीडियो को पहले आपको इससे रिलेटेड 2 वीडियोस और देखने होंगे, दैट इज 3 वीडियोस। उसमें हम लोगों ने बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात की हुई है, ये नेशनल इनकम है क्या, क्यों हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इन सारी चीजों की डिस्कशंस उन वीडियो में की हुई है। आज हम शुरू करेंगे द टर्म डोमेस्टिक इनकम से। डोमेस्टिक इनकम मीन्स व्हाट? द टर्म नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। हम लोगों को पता था कि ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉट कैसे निकालते हैं, देन फैक्टर प्राइस से मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं, एंड देन द वेरी इंपॉर्टेंट वन, नेशनल से डोमेस्टिक और डोमेस्टिक से नेशनल कैसे निकालते हैं। उसके लिए हम लोगों ने 3 चीजों को पढ़ा था। नंबर 1, डेप्रिसिएशन कहाँ यूज करते हैं। नंबर 2, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहाँ यूज करते हैं, दैट इज NIT। एंड नंबर 3, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं नेशनल इनकम के। नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम कोई बहुत छोटा कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। व्हाई? बिकॉज you are calculating the income of your nation and you must understand what are the basic concepts. Number 1, domestic income, that is net domestic product at factor price. These are the final value of goods and services produced within the domestic territory of the nation. आपके देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसका फाइनल वैल्यू, यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी काफी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। चलो, अगर आपने NDPFC में डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया तो अब GDPFC निकाल लेंगे। कैसे? यहां दिया हुआ है NDPFC, यहां दिया हुआ है GDPFC। आपको करना क्या है? डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक ही है, प्रोडक्ट है, फैक्टर कॉस्ट है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। आपको सिर्फ करना था नेट से ग्रॉस कर देना था। तो नेट छोटा है, आपको ग्रॉस निकालना है, तो नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। तो NDPFC में अगर डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं तो आता है GDPFC। देन GDPFC में अगर NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देते हैं तो आता है GDPMP। GDPMP में अगर डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं तो आता है NDPMP, और NDPMP में अगर NFIA ऐड करते हैं और NIT लेस करते हैं तो आता है NNPFC, दैट इज national income. So we must understand where we will deduct what to gain what. Okay, so we have to calculate domestic income from national income from domestic income from different perspectives. Now next, फिर यहां से वहां चलते हैं। NNPFC में अगर डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो GNPFC होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। GNPFC में अगर NIT ऐड करेंगे तो GNPMP होगा। GNPMP में डेप्रिसिएशन फिर से लेस कर दो तो NNPMP होगा, एंड NNPMP में NIT और NFIA माइनस कर देंगे तो NDPFC होगा। तो इन शॉर्ट NDPFC मीन्स डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द डोमेस्टिक इनकम। एंड व्हाट वी कॉल एज नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं इसे। नेशनल इनकम मीन्स NNPFC, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये हमारे डोमेस्टिक इनकम थे और ये हमारे नेशनल इनकम थे। अब डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, लेट अस अंडरस्टैंड। नंबर 1, डोमेस्टिक इनकम मीन्स, एज वी डिस्कस, दैट इज NDPFC is the value of final goods and services produced within domestic territory. डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बनाए हुए गुड्स का
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू ही डोमेस्टिक इनकम कहलाता है। नेशनल इनकम कैसा लगे इससे? नेशनल इनकम का मतलब भी वही है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इंटायर वर्ल्ड। क्या पूरा दुनिया बनाएगा तो उसको हम लोग अपने नेशनल इनकम में डाल देंगे? नहीं। क्या इंक्लूड करेंगे? ऑल प्रोड्यूसर्स। डोमेस्टिक इनकम में वो सारे लोग, सारे प्रोड्यूसर्स इंक्लूड किए जाएंगे जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहे काम करते हैं। और नेशनल इनकम जब भी कैलकुलेट करेंगे तो सारे प्रोड्यूसर्स को इंक्लूड करेंगे जो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं। क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल रेसिडेंट कौन है? तो नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में हम लोग पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो हु आर द नॉर्मल रेसिडेंट्स? नॉर्मल रेसिडेंट्स आर द पर्सन हु have some economic benefits, economic objectives from your nation, whether it is the person from your nation working in other nation or other persons from other countries are working in your nation. They all are your normal residents. Last, domestic income NFIA को include नहीं करता है। NFIA means what? Net factor income from abroad को इस्तेमाल नहीं करता है, जबकि डोमेस्टिक इनकम में एनएफआई ऐड कर देते हैं तो नेशनल इनकम बन जाती है। ऑब्वियसली आप नेशनल इनकम में पूरे वर्ल्ड की इनकम निकालते हैं तो एनएफआई डालना बहुत जरूरी है। अब इस टर्म्स के बाद आओ कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स करके देख लेते हैं। सो वी विल बी सॉल्विंग नाउ न्यूमेरिकल्स। कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है एनडीपीएफसी। क्वेश्चन में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, जीएनपीएनपी, एनएफआईए, एनआईटी। तो आओ चेक करें एनडीपीएफसी निकालेंगे कैसे। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एनडीपीएफसी का। एनडीपीएफसी इज इक्वल टू जीएनपीएमपी के फॉर्मूला सबको लगाना होगा। जीएनपीएमपी। अब आगे क्या करेंगे? आपको एनडीपीएफसी निकालना है। ग्रॉस दिया हुआ है, ग्रॉस से आपको नेट निकालना है। ध्यान रखना, ग्रॉस से आपको नेट निकालना है। तो पुराना वीडियोस देखो, बहुत हेल्प मिलेगी। ग्रॉस से नेट निकालने के लिए, ग्रॉस से नेट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को लेस करें, डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। देन ग्रॉस से नेट निकाल लिया। नेशनल से डोमेस्टिक निकालने के लिए, ओके, नेशनल से डोमेस्टिक निकालने के लिए NFIA माइनस कर देना और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट चाहिए। तो क्वेश्चन ये करना कि मार्केट प्राइस बढ़ा कि फैक्टर कॉस्ट बढ़ा। ऑब्वियसली मार्केट प्राइस बढ़ा है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए NIT लेस कर देंगे। तो GNP कितना है? 8000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है? 600 माइनस NFIA कितना है? 300 माइनस NIT कितना है? 700। तो हियर इट कम्स टू 1600, दैट इज 6400। दैट्स इट। सो बहुत आसान है। अगर आपने इसके पहले कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से करके रखे हुए, तो इससे पहले कॉन्सेप्ट नहीं करके रखे हुए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा हुआ क्या। दैट इज वाई बिफोर गोइंग थ्रू दीज वीडियोज यू हैव टू अंडरस्टैंड द अर्लियर वीडियोज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द अर्लियर कॉन्सेप्ट्स। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच नेसेसरी। देन नेक्स्ट एनडीपीएफसी दिया हुआ था, एनडीपीएफसी कैलकुलेट करना है। जीएनपीएमपी दिया हुआ था। ग्रॉस से नेशनल निकालने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करो, नेशनल से डोमेस्टिक निकालने के लिए एनएफआईए माइनस करो, देन मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए एनआईटी लेस कर दो। तो दैट विल बी ऑल अबाउट 6400। एंड देन नेक्स्ट जीडीपीएमपी निकालना है। जीडीपीएमपी निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें दी हुई है? एनएनपीएफसी, डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज, फीफा, इनडायरेक्ट टैक्सेस, फीटा। दो चीज नहीं है। फीफा क्या है, फीटा क्या है? फीफा का मतलब है फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीटा का मतलब है फॉरेन इनकम टू अब्रॉड। आपको एनएफआईए चाहिए, फीफा या फीटा नहीं। तो पहले एनएफआईए का फॉर्मूला है फीफा माइनस फीटा।
विदेश से पैसे कितने आए, विदेश को कितने पैसे भेजे। तो फीफा कितना है 110, फीटा कितना है 50, 60, फीफा माइनस फीटा, एनएफआई निकल गया। देन इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, हमें चाहिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है 180 और सब्सिडीज दिया हुआ है। तो एनआईटी का फॉर्मूला है, एनआईटी का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं 180, सब्सिडीज कितने हैं 70, तो एनआईटी कितना हो गया 110, एनआईटी आ गया 110, ध्यान रखना। एनएफआई आ गया 60, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन के पार्ट में आते हैं, ठीक है। तो पहले ये रफ कर लेते हैं, एक नोट डाउन कर लेंगे। देन आओ चेक करते हैं। सबसे पहले जीडीपी एमपी निकालना है, कैसे, एनएनपीएफसी से। तो ग्रॉस नेट दिया हुआ है, ग्रॉस निकालना है, नेट दिया हुआ है, छोटा दिया हुआ बड़ा निकालना है, ऐड कर देना। क्या नेट से ग्रॉस निकालना है, तो ऐड व्हाट, ऐड डेप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक निकालना है, ठीक है, नेशनल दिया हुआ है, डोमेस्टिक निकालना है, बड़ा दिया हुआ है, छोटा निकालना है, तो लेस करना, लेस व्हाट, NFIA। और फैक्टर इनकम दिया हुआ है, मार्केट प्राइस निकालना है, छोटा दिया हुआ है, बड़ा निकालना है, ऐड करना, ऐड NIT। ये ऐड और लेस कैसे पता चलेगा, ये ऐड और लेस आपको पता चलेगा जब आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तब। दैट इज वाई इसको बड़ा ढंग से देखना। फिर से जीडीपी एमपी दिया हुआ है, एनएनपीएफसी दिया हुआ है, जीडीपी एमपी निकाल रहे हैं। नेट से ग्रॉस निकालना है, डेप्रिसिएशन ऐड करो, नेशनल से डोमेस्टिक निकालना है, एनएफआई लेस करो, एंड देन फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना है, तो एनआईटी ऐड करो। ओके, एनएनपीएफसी है 2000, एनएफआई हम लोग निकाल चुके हैं, एनएफआई था 60, मैंने डेप्रिसिएशन पर डालूंगा 2000, देन डेप्रिसिएशन है 200, एनएफआई है 60 और देन नेक्स्ट ऐड एनआईटी। एनआईटी कितना है 110, हम लोग निकाल चुके थे। सो इट विल बी 2200 प्लस 110, 2310, आंसर विल बी 2250, तो 2250 करोड़ रुपीस। दैट वॉज ऑल अबाउट करोड़ कैसे आए, ये सारे करोड़ में हम लिखे हुए हैं। कोई भी देश की नेशनल इनकम नॉर्मल इनकम नहीं होती, वो करोड़ों में होती है। दैट इज राइट, ऑल द अमाउंट्स विल बी रिटन इन करोड़। देन नेक्स्ट सेम फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, NDPFC कैलकुलेट करना है। अब देखो, अब बार बार ये माइनस करो प्लस करने से अच्छा है कि एक ही जगह हम लोग सारा हौच पौच करके सब निकाल देते। कैसे, NDPFC दिया हुआ है, सॉरी NDPFC निकालना है, देन GNPMP से निकालना है, ग्रॉस से नेट, ग्रॉस बड़ा है, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, देन नेशनल से डोमेस्टिक, नेशनल से डोमेस्टिक के लिए नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक छोटा है, तो लेस NFIA, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है। मार्केट प्राइस हमेशा बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट हमेशा छोटा होता है, तो लेस NIT, तो इट विल बी NDPFC इज इक्वल टू GNPMP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NFIA माइनस NIT। सारे फॉर्मूलाज आपको बनाने हैं, आप खुद बना सकते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ मेकिंग फॉर्मूलाज बिकॉज all are interdependent if you have studied these topics in the earlier videos। बहुत ज्यादा आसान है, परेशान मत हो, पुराना वीडियोस देखो, समझ में आएगा। सो GNPMP है 6000, डेप्रिसिएशन 100 दिया हुआ है, माइनस NFIA भी दिया हुआ है 400, देन माइनस NIT के लिए क्या करेंगे, NIT के लिए 300, सब्सिडीज 200,
तो लिख देंगे 300 माइनस 200 दैट विल बी 100 है नहीं, तो इट विल बी 6000 माइनस 500 और माइनस 100 तो 5400 करोड़ रुपीस। चेक कर लेना, हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो गई। एनएनपीएफ से निकालना है जीडीपी एमपी से कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कुछ नया आया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मींस नथिंग बट डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, हमेशा ध्यान रखना। जीडीपी एमपी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, जीएसटी मींस इनडायरेक्ट टैक्स, फीफा फीटा दिया हुआ है और सब्सिडीज दिया हुआ है। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज कर देना, फीफा माइनस फीटा कर देना एंड देन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आओ चेक करते हैं। तो इट विल बी NNPFC इज इक्वल टू GDPMP, चेक करते हैं, ग्रॉस से नेशनल, ठीक है, ग्रॉस से नेशनल बड़े से छोटा, ठीक है, तो माइनस करेंगे, माइनस डेट, देन डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट है, नेशनल बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो ऐड करेंगे, छोटे से बड़े पे जा रहे हैं, तो NFIA ऐड कर देना एंड देन मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे भी गए थे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, NIT छोटा है लेस कर देना, NIT। GDPMP कितना है, GDPMP है 5500। डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन पता है हम लोगों को, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 300। NFIA कितना है, NFIA है फीफा माइनस फीटा, फीफा छोटा है फीटा बड़ा है, तो माइनस 100, तो माइनस 100 और डायरेक्ट माइनस 100 लिखेंगे। कैसे, माइनस 100 था तो प्लस बाहर जाएगा तो माइनस ही होगा। एंड देन लास्ट NIT कितना होगा बच्चों, 120 माइनस 70 50, इट विल बी 5500 माइनस 300 माइनस 100 माइनस 50, तो 34450, इट विल बी 50 करोड़ रुपीस। तुम्हारा GDPMP आ चुका है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू नेशनल इनकम। प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बुक्स में दी हुई है, इसको प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, कांटेक्ट करें, मैं आपको पर्सनल क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए। कैसे करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स छोड़ सकते हैं कि सर क्या नहीं समझा। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियोस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ये तो कुछ नहीं, ये तो सिंपलर टॉपिक्स है, असली नेशनल इनकम तो अब आएगा। तो इन द नेक्स्ट वीडियोस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोस थिंग्स।